सहाबी फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी कोई परेशानी लायक होती और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा परेशानियाँ लायक हुई, उम्मतियों से भी ज़्यादा, सहाबा से भी ज़्यादा, हत्ता कि तमाम अम्बिया अलैहिस्सलात व तस्लीमात से ज़्यादा मसाइब मुश्किलात का सामना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करना पड़ा। फरमाते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई परेशानी लायक होती, इज़ा हज़ब अमरन, जब कोई परेशानी आती, कोई मुसीबत आती, तो सल्ला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की तरफ रुजू करते, आप नमाज पढ़ते। और आपने अपनी उम्मत को भी परेशानियों, मसाइब, मुश्किलात का हल नमाज के ज़रिए से बताया है। और हम आज अपना हाल देख लें कि हमारा हाल क्या है। हमारे ऊपर परेशानियाँ आती हैं, मसाइब आते हैं, मुश्किलात आती हैं, तो हम किस तरफ भागते हैं? मैं वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, अल्लाह से मदद तलब करो नमाज के ज़रिए से और सब्र के ज़रिए से। सब्र और नमाज हर हालात के अंदर इंसान को मुश्किलात से निकालने का ज़रिया है। और अल्लाह से मदद तलब करना, सब्र करना, नमाज को कायम करना, नमाज की तरफ आना, ये मोमिन की सिफात हैं कि मोमिन के ऊपर जब भी कोई परेशानी आए, रिश्तों की परेशानी है, कारोबार की परेशानी है और औलाद की परेशानी है, दीगर मसले मसाइल, जब भी मुसलमान को किसी मसले मसाइल में कोई परेशानी लायक हो जाए तो नमाज की तरफ रुजू करें। नमाज मोमिन का हथियार है और नमाज वो सबसे पहला फरीज़ा है, इस्लाम की सबसे पहली इबादत नमाज है, जिसके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज़्यादा ताकीद फरमाई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से जा रहे हैं, आखिरी वक्त है, तो अपनी उम्मत को यही दर्श दे रहे हैं कि मेरी उम्मत, नमाज न छोड़ना, नमाज न छोड़ना, नमाज न छोड़ना। नमाज ही तुम्हारी सारी परेशानियों का हल है, नमाज ही तुम्हें हर किस्म के मसाइब और मुश्किलात से निकालने का ज़रिया है। इसलिए नमाज को मजबूती के साथ थामे रखना, नमाज को कायम करना। एक सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे घर के अंदर फ़क्र फाका है, परेशानियाँ हैं, मसाइब मुश्किलात हैं, घर के अंदर अमन सुकून नहीं है, हर वक्त आपस की लड़ाई झगड़े रहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबी जाओ अपने घर के दरवाजे पे कपड़ा रखा दो। वो गए और अपने घर के दरवाजे पे कपड़ा रखा दिया। कुछ दिन गुजरे, वापस आए, फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे घर के अंदर खुशहाली आ गई है, रिज़्क आ गया है, बरकतें आ गई हैं, मेरी ज़िंदगी बड़ी अच्छी हो गई है। और वो फार्मूला पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजह क्या है कि आपने मुझे कहा कि अपने घर के दरवाजे पर कपड़ा लटका दो। मैंने कपड़ा लटका दिया, परेशानियाँ हल हो गई, क्या वजह है, किस वजह से ये, यानी कि कपड़ा लटकाने की वजह से मेरी परेशानियाँ कैसे हल होगी? मेरे आका ने फरमाया मेरे सहाबी, तेरे दरवाजे से के करीब से एक शख्स गुजरा करता था जो बेनमाजी था। उस बेनमाजी की नहुसत तेरे घर के अंदर दाखिल होती थी, जिसकी वजह से तेरे घर के अंदर परेशानियाँ, मसाइब, मुश्किलात, रिज़्क की तंगी का सामना तुझे करना पड़ता था। अब तूने कपड़ा लटका दिया तो उसकी नहुसत तेरे घर में दाखिल नहीं होती। मेरे मुसलमान भाई दोस्तों बुजुर्गों, सोचिएगा कि दरवाजे से गुजरने वाले बेनमाजी की नहुसत अगर घर के हालात को ख़राब कर सकती है, तो जिस घर के अंदर बेनमाजी मौजूद है, जहाँ पूरा का पूरा घर बेनमाजी है, बच्चे बेनमाजी, माँ बाप बेनमाजी, बहन भाई बेनमाजी, सब बेनमाजी है, उनका क्या होगा? इसलिए नमाज की पाबंदी करें। नमाज सारी परेशानियों का हल है। और फिर हमारे पास परेशानियों का हल नमाज की सूरत में मौजूद है। और जब कोई इंसान हमारे माशरे में, हमारे इर्द गिर्द कोई अगर परेशान होता है, मसाइब का सामना उसको हो, और वो अपनी परेशानी अगर किसी को बताए, तो पूछा जाए भाई नमाज की पाबंदी करते हो, नमाज पढ़ते हो? कहते हैं हाँ जी, कोशिश करता हूँ, कोशिश करता हूँ, पढ़ता नहीं हूँ, कोशिश करता हूँ, वक्त मिल जाए तो पढ़ लेता हूँ, ना मिले तो नहीं पढ़ता। कैसे हमारी परेशानियाँ दूर हों, कैसे हमारे मसाइल हल हों, जबकि हम नमाज की पाबंदी ही नहीं करते, नमाज पढ़ते ही नहीं। नमाज, हम समझते हैं नमाज फारिग लोगों का काम है, हमें वक्त ही नहीं मिलता नमाज पढ़ने के लिए, टाइम ही नहीं मिलता हमें नमाज पढ़ने के लिए। भाई हाँ, टाइम मिले ना मिले, नमाज के लिए टाइम निकालना पड़ता है। नमाज अव्वलीन तरजीह में नमाज अदा करनी पड़ती है। जब हम नमाज को अव्वलीन तरजीह में रखेंगे तो तभी हमारे मसाइल हल होंगे। और फिर नमाज हमारे तत्हीर का ज़रिया है, नमाज हमारे गुनाहों को साफ कर देती है। एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक महफिल मजलिस के अंदर सहाबा बैठे थे, पूछा मेरे सहाबा बताओ, एक आदमी अगर किसी कारखाने में काम करता हो, किसी फैक्ट्री में काम करता हो, वहाँ धूल धुआं बहुत ज़्यादा हो और गर्दो गुबार बहुत ज़्यादा हो, उसका चेहरा, कपड़े सब गर्दो गुबार से आलूद हो जाते हो, और वो फैक्ट्री से 5 दफ़ा घर में दिन में आता हो, 5 दफ़ा, और हर दफ़ा जब वो फैक्ट्री से निकले, अपने मुलाजिम कारोबार से निकले, और घर में आने के दरमियान एक नहर हो जिसका पानी जारी हो, साफ शफाफ पानी हो, उसमें वो गुस्ल करे और फिर वो घर में आए दोबारा, तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं मरतबा। फरमाया दिन में 5 मरतबा उस जारी साफ शफाफ पानी में गुस्ल करे, तो बताओ क्या उसके जिस्म पर कोई गर्द गुबार रहेगा, कोई मैल कुचैल रहेगी? साहबा ने फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुछ भी मैल कुचैल उसके जिस्म पर नहीं रहेगी। फरमाया यही हाल नमाजी का है। जब नमाजी फजर की नमाज पढ़ता है, जोहर तक दरमियानी वक्त के अंदर उससे गुनाह हो जाते हैं मुख्तलिफ किस्म के, जोहर की नमाज पढ़ता है, सुबह से लेकर जोहर तक जो उससे गुनाह हुए वो ऐसे ही साफ शफाफ हो जाता है जैसे वो नहर में नहाने वाला इंसान साफ होता है। फरमाया फिर जोहर से असर, असर से मगरिब, मगरिब से इशा, और फिर इशा पढ़ के सो जाने की तरकीब मेरे आका ने दी है। लेकिन हमारा लाइफ स्टाइल ही अलग है, हमारी ज़िंदगी गुजारने का तरीका ही अलग है। हमारी ज़िंदगी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मैच नहीं खाती। वजह क्या है कि हमारे रात को जल्दी सोने की रूटीन नहीं है। हम रात को सोते हैं 12-1 बजे, ड्रामे देखते हैं, गेमें खेलते हैं, गपशप लगाते हैं,
1 बजे रात को सोएंगे, सुबह 10 बजे उठेंगे, 12 बजे हम कारोबार खोलेंगे। हालांकि जो बरकत का वक्त होता है, सुबह का वक्त बरकत का होता है। फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फरमाया जो शख्स फजर की नमाज पढ़ के अपने कारोबार की तरफ चलता है, फरमाया रहमान का झंडा उसके हाथ में होता है। रहमान के झंडे के साए की तरह वो अपने कारोबार की तरफ चलता है। और जो फजर की नमाज पढ़े बगैर अपने कारोबार काम काज में लग जाता है, फरमाया वो शैतान के झंडे के नीचे है। अब जो शैतान के झंडे के नीचे होगा, परेशानियां आएंगी, मसाइल आएंगे, मुश्किलात आएंगी। और जो रहमान के झंडे के नीचे आएगा होगा, पूरी दुनिया उसको परेशान करना चाहे नहीं कर सकती। वजह क्या है कि उसके साथ रहमान की मामनत शामिल है। इसलिए नमाज की पाबंदी करें, नमाज को अव्वलीन तरजीह में अदा करने की कोशिश किया करें। नमाज ही हमारी परेशानियों का हल है, नमाज ही हमें मुश्किलात से निकाल सकती है। और एक मोमिन मुसलमान की के ईमान का पता तभी चलता है जब इसके ऊपर मुश्किलात आए, मसाइल आए, परेशानियां आए, फौरन इसका रुजू नमाज की तरफ हो जाए। सहाबा के ऊपर परेशानियां आती, सहाबा के ऊपर मुश्किलात आती, सहाबा के ऊपर मसाइब आते, तो वो फौरन दुनिया के असबाब के पीछे ही भागते थे, बल्कि सबसे पहले मुसब्बिबुल असबाब से रुजू करते थे, नमाज की पाबंदी करते थे और नमाज के जरिए से रब से अपने मसाइल हल करवाते थे। अल्लाह तबारक व तआला हमें नमाज की पाबंदी की तौफीक अता फरमाए।